जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। मैथ के हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। इसमें हमने 4 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके थे। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है। इसमें हम मैथ के 20 क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर वाले। ये प्रैक्टिस सेट बीएसएफ एससीएम एसएसजीडी बीएसएफ ट्रेड वन एनटीपीसी पुलिस और भी अन्य एग्जामों के लिए है जिसमें भी मैथ आती है। तो हम पहले 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या है? देखिए, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये कितना दे रखा है हमको? 88। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 88। ठीक है। अब देखिए 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44। तो 44 हम 88 को काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 7। तो आर बराबर हमारा कितना आ गया? 14। ये आ गई हमारे आर की वैल्यू। ठीक है। अब हमसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। आर हमारा कितना है? 14। तो 14 इंटू 14 2 बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 22 दूनी 44 इंटू 14। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 14 जो कि 56 का 6 5 और 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। तो 616 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। यदि p माइनस क्यू कितना है? 6 है और p इंटू क्यू कितना है? 7 है, तो का मान ज्ञात कीजिए। तो का यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद मिस टाइप हो गया है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होगी, वो हमारा मिस टाइप हो गया, तो इसको छोड़ देंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए क्या है? यदि एक शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हमको क्या निकाला? आयतन में वृद्धि। देखिए पहले तो आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो देखिए वृद्धि होगी तो आर में और एच में ही हो रही, तो 1/3 पाई से हमको क्या है? 1/3 पाई से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो आर स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। तो आर में कितनी? 10% की वृद्धि दिखा रही। आर में कितने की? 10% की वृद्धि। लेकिन आर पर स्क्वायर है नहीं, 2 बार वृद्धि होगी, तो 2 बार क्या होगी? 10% की वृद्धि होगी। एच में कितने की वृद्धि है? 20% की। एच में कितने की वृद्धि है? 20% की, लेकिन है एक ही बार। तो अब हमारे पास या तो ये सबसे हो गया कि 10% फिर 10% और फिर 20%, या तो आप तीनों का ऐसे निकाल दीजिए, नहीं तो 100 मान के कैसे भी करेंगे तब भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से करते हैं कि पहले 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है। तो हम पहले 10 और 10 का लेके चलते हैं, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 10 प्लस 10। पहले हम 2 का लेके चल रहे हैं। ठीक है। 2 का निकालेंगे फिर तीसरे का। 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 100। मैं ये चीज़ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 21%। तो पहले 2 से हमारी कितनी की वृद्धि हुई? 21% की। फिर कितने की वृद्धि हुई है? 20% की उसमें। तो हमने इसको निकालेंगे। 21 प्लस 20 प्लस 21 इंटू 20/100। यही फॉर्मूला में क्या रख देना है? फिर 21 और 20 को रख देना है। तो 20 21 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस यहाँ पे 4.2 हो जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 45.2%। क्या हो जाएगा? टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 45.2%। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमको आर स्क्वायर 2 बार है, तो इसलिए हमको 10% हमने 2 बार ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है। किस पर? साधारण ब्याज पर। तो उसी दर पर वह कितने वर्षों में स्वयं की कितनी 6 गुनी हो जाएगी? हमको ये निकालना है। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज में स्वयं की 3 गुनी हो रही, मतलब पहले 1 थी राशि, तो वो कितनी हो गई? 3 हो गई। यदि 3 हो गई मतलब 3 में से धन हो गया, तो इसमें 2 क्या मिला होगा? 2 उसको ब्याज मिला होगा। 2 क्या होगा? ये ब्याज होगा। तो 2 ब्याज मिला कितने पर? 1 पर। 1 राशि थी इंटू कितने समय में? 10 वर्षों में इंटू आर अपॉन 100। यही होता है ना फॉर्मूला साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 बराबर 20%। तो हमारी आर कितनी निकल गई? 20% निकल गया। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में दे रखा है तो उसी दर पर यानी 20% पर कितने वर्षों में वह स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। यानी 1 थी तो कितनी होनी है आपको? 6 गुनी हो जानी है। जब 6 गुनी होगी तो उसमें कितने का ब्याज मिलेगा? 5 का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 वो खुद है। जब 5 ब्याज मिलेगा तभी तो 6 हो जाएगी। तो देखिए 5 उसको ब्याज मिला, 1 राशि थी, दर कितनी है? वही दर है। दर यानी 20% क्या है? दर है। टाइम हमसे पूछा गया है इंटू टाइम अपॉन 100। देखिए 20 से काटेंगे 100 को कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा?
25 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो पूर्ण वर्ग होगी कौन सी, पूर्ण वर्ग के एक नियम क्या होता है कि उसका लास्ट का अंक क्या होना चाहिए। देखिए एक, यदि एक का वर्ग होगा तो क्या होगी, एक आएगा लास्ट का अंक, दो होगा तो क्या आएगी, चार आएगी, तीन होगा तो लास्ट का अंक मतलब 9 आएगा, चार होगा तो कितना आएगा, 16 इंटू 6 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, पाँच होगा तो 5 ही आएगा, 6 होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, सात होगा तो 9 आएगा, आठ होगा तो 4 आएगा, 9 होगा तो 1 आएगा, जीरो होगा तो 0 आएगा। यानी ये जितने अंक है इसमें, ये इकाई के अंक मतलब पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। तो देखिए दो है तो दो नहीं हो सकता है, चार है चार हो सकता है, नौ हो सकता है, छह हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हमको लगता है मिस्टाइप हो गया, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, यहाँ पे क्या है, नहीं हो सकती है। तब हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक दो क्या होगा, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, बाकी तीनों ये क्या होंगी, पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 20% पानी वाले पानी वाले 5 लीटर दूध के घोल को 35% पानी वाले 7 लीटर दूध के दूसरे दूध के घोल के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा पहला घोल हो गया एक, यहाँ पे हमारा होगा दूसरा घोल। ठीक है, इसमें कितना है, ये 5 लीटर है, ये कितना है हमारा 7 लीटर है। ठीक है, पहला वाला 5 लीटर है, दूसरा वाला 7 लीटर है। हमको पानी का प्रतिशत पूछा गया है, तो हम पहले वाले में पानी कितना है, पहले वाले में है 20%, तो 5 का 20% क्या है, पहले वाले में क्या है, पानी है। दूसरे वाले में क्या है, 7 का 35% क्या है, पानी है। ठीक है, अब हमको मिश्रण का टोटल पूछा है, तो टोटल मिश्रण कितना है, 7 + 5 12 है। तो ठीक है, तो 5 इंटू 20% प्लस 7 इंटू 35% अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, यानी इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू 5 इंटू 20 कितना हो जाए, 100%। 100% की वैल्यू होती है एक, 100% की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ पे तक आ गया, एक आ गया प्लस। अब 7 का इंटू हम 35 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 35 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 7 पंचे 35 का 5, 3 7 21 3 24, और परसेंट मतलब बटे में 100 हो जाएगा, तो 2.45 आ जाएगा, यहाँ पे 2.45 आ जाएगा। ठीक है, अपोन में कितना, ये 100 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी गलती हो गया, 7 + 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, अपोन में 12, तो इसको बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा बराबर करेंगे तो हमारा नहीं, यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए परसेंट निकाल लेने क्या करना पड़ेगा हमको, 100 से गुणा करेंगे, 100 इंटू परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारी 3.45 पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा, 345/12 आ जाएगा। ठीक है, हम 12 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 दूनी 24, 12 × 36, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, 10 यानी 105 बच गया, 12 8 96, 96 हो गया। अब कितना, 96 से हमारा 9 बच गया, तो 12 7 84, 75 28.75 क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले वाले में कितना है, 5 का 20%, दूसरे वाले में 7 का 35%, और टोटल यानी 12% में से हमको निकाल देना है, अपन 12 इंटू 100%, ऐसे करके हमको इसको निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 7। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% घटती है, दूसरे वर्ष में क्या होती है, 20% बढ़ती है, और तीसरे वर्ष में 10% फिर से घट जाती है। यदि प्रारंभ में जनसंख्या 50,000 थी, तो 3 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, हमको ये निकालना है। ठीक है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी। देखिए प्रारंभ में हमको कितनी दे रखी है, जनसंख्या है हमारी 50,000, कितनी है 50, 1 2 3 50,000। पहले वर्ष 15% घटती है, तो 100% थी तो 15% घट जाती है, यानी कितनी होगी, 85/100 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे साल क्या हो रही, 20% बढ़ रही, तो दूसरे साल 20% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 120/100। तीसरे साल क्या हो रही, 10% घट जा रही, तो 100 में से 10% घट जाएगी, यानी 90/100 हो गई। ठीक है, 90/100 हो गए, बस इसको क्या कर देना है, हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कितने जीरो, एक जीरो एक जीरो, दो जीरो से हमारे दो जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे दो और दो चार, चार से हमारे ये चार जीरो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, 5 इंटू 85 इंटू 12 इंटू 9। ठीक है, देखिए 12 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 60, इंटू 9 इंटू 85 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 पन्ना 45 का 5 6 9 8 72, और 6 कितना हो जाएगा हमारा 78। 78 785 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जीरो का जीरो, 6 पंचे 30 का शून्य, पावर है 3, 8 6 48, 3 51 का 1, 5 7 6 42, और 5 कितना हो जाएगा हमारा 42, 5 थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये वाला हमारा थोड़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई गुड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सुधारेंगे। देखिए 12 का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पे तो 60 आ जाएगा, इंटू 9 का गुणा जब हम 85 करेंगे तो कितना आएगा, 9 पन्ना 45 का 5, और यहाँ पे आएगी 4 पावर, तो 9 8 72 और 4 76 आ जाएगा। अब ठीक आ जाएगा,
यहाँ पे 0 का 0, 6 इंटू 5 करेंगे, 6 पंचे 30 का 0, पावर आई 3, 6 36 और 3 कितना हो जाएगा, 36 और 3 हमारा होता है 39 का 3, और 7 42 3 45, यानी 45,900 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 45,900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक सॉरी थोड़ा रुकेंगे, इसमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एक साइकिल चालक एक गांव से सुबह 6 बजे 12 किलोमीटर पर आवर की गति से निकलता है। एक मोटर बाइक सुबह 7 बजे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करना शुरू करती है। ठीक है, मोटर बाइक साइकिल चालक को कितने बजे पकड़ लेगी। ठीक है, हमको कितने बजे पकड़ लेगी हमको निकालना है। देखिए इसको कैसे करते हैं कि भाई 6 बजे निकला 12 किलोमीटर पर आवर की घंटा से, मतलब इतनी की चाल से, यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर। और मोटरसाइकिल वाला कितने बजे, 7 बजे पहुंच रहा है, यानी 6 से जब वो 7 बजे निकला होगा तब इस साइकिल वाला 12 किलोमीटर चल रहा होगा, 1 घंटा हो गया ना टाइम, तो 1 घंटे में 12 की स्पीड से कितना 12 किलोमीटर क्या कर लिया, वो दूरी चल गया। ठीक है, अब क्या रहा हो, क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पे साइकिल वाला जा रहा है, यहाँ पे साइकिल वाला 12 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे क्या है मोटरसाइकिल वाला, यहाँ पे साइकिल वाला, ये 12 की स्पीड से भाग रहा है, ये 24 की स्पीड से क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है। तो 24 में से 12 की स्पीड घट जाएगी, तो जो 12 की स्पीड ही वो क्या करेगी, इस दूरी को कवर करेगी। तो 12 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से कवर करने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो 7 बजे से 1 घंटा और उसको लग जाएगा, 1 घंटे में पकड़ लेगा। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी 8 बजे क्या कर लेगा उसको, वो पकड़ लेगा। 7 बजे 7 बजने के बाद 1 घंटे में उसको पकड़ेगा, तो 7 से 1 घंटा ज्यादा 8 AM पे क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 200 रुपए की छूट भी देता है। यदि वस्तु को 1800 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्रय मूल्य हमको निकालना है। देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा अंकित मूल्य, और ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य क्या है, वस्तु एक दुकानदार वस्तु मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो 25% का मान क्या होता है, 1/4, यानी 4 था तो 1 ज्यादा 5 अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य यदि उसका कितना होगा, क्रय मूल्य यदि 4x होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा उसका 5x होगा, 20% अधिक है क्रय मूल्य से। फिर क्या कर रहा है वो अंकित मूल्य पर 200 रुपए की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका, अरे सॉरी थोड़ा सा, विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका कितना 5x माइनस 200, इतने की क्या कर दी उसने छूट दे दी, 200 रुपए की दी है यहाँ पे छूट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमको, क्वेश्चन में हमको दे रखा है जो विक्रय मूल्य है वो देख रहा है 1800, यानी 5x माइनस 200 की वैल्यू कितनी है 1800 के बराबर दे रखा है। तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1800 प्लस 200, तो 5x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आ जाएगी हमारी कितनी 2000। तो 5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से यहाँ पे काट देंगे तो कितना आया 400। हमसे क्या पूछा गया क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 4x, तो 4x क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1600 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार 40 किलो चीनी 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है, और 60 किलो दूसरी गुणवत्ता की चीनी 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह दोनों गुणवत्ता की चीनी को मिलाकर मिश्रण को 52 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, देखिए पहली वाली जो चीनी है वो कितनी है 40 किलो है, 40 किलो की चीनी 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो कितने पैसे की पड़ी होगी, जीरो, 4 पंचे 20 का शून्य, पावर आई 2, 4 चौके 16 2, 1800 की पड़ी होगी। ठीक है, फिर जो दूसरी प्रकार की चीनी है वो कितनी है 60 किलो है, तो 60 किलो चीनी कितने के भाव से पड़ी है 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ये कितने की पड़ी होगी, जीरो, 6 पंचे 30 का शून्य 3, 30 3 33, यानी ये पड़ी होगी 3300। तो उसको कुल कितना खर्चा लग गया, ये 40 किलो और 60 किलो कितना कितना खर्चा लग गया होगा, डबल जीरो, 8 3 11 की 1, पावर आई 1, यानी 5100 रुपये उसके कुल खर्च होगा। ठीक है, अब 5100 रुपये क्या हुए उसने कुल इस पे खर्च कर दिए खरीदने में। अब क्या हुआ उसने फिर मिश्रण को, मिश्रण कितना है 40 प्लस 60 कितना है 100 किलोग्राम चीनी हो गई उसकी, 60 ये है 40 है 100 किलोग्राम चीनी है, उसको उसने 52 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तो 52 की दर से बेचने पर कितने का बिका होगा 5200 का, तो 5100 की खरीदी है 5200 में बेचा है, तो कितने का लाभ हो गया उसको 100 का क्या हो गया 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का होगा 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार करते हैं, फिर एक्स कार छोड़ देता है, वाई शेष कार को और कितने दिनों में क्या करेगा पूरा करेगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेते हैं एक्स,
एक्स उस काम को कितने दिन में कर रहा है, एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। वाई उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, देखिए यहाँ पे 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, अब क्या करना है, एक ही क्षमता, तो एक ही क्षमता कितनी हो, 20 से 40 में भाग देंगे, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये क्षमता होती है कि एक्स एक दिन में 2 काम करता है तो 20 दिन में 40 काम करेगा। तो बाई बाई की क्षमता कितनी आएगी, 40 में 40 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1। यानी बाई एक दिन में 1 काम करता है तो 40 दिन में 40 काम करेगा। ठीक है, एक्स एक दिन में 2 काम करता है तो 20 दिन में 40 काम करेगा। ठीक है, तो इनकी क्षमता हो गई, एक दिन में इतना काम करते हैं, एक्स 2 काम करता है, बाई 1 काम करता है। ठीक है, आपका हुआ, पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ काम करने पे टोटल काम कितना हो रहा है, एक साथ काम करने पे 3 काम हो रहा है एक दिन में, और 4 दिनों तक एक साथ काम करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, तो कितना काम हो जाएगा, 12 काम। तो 4 दिनों में उन्होंने 12 काम कर लिया, काम था 40, तो बचा कितना है, बचा हमारा कितना है, 28 बच गया, 28 काम बचा है। और क्या हुआ, एक्स ने छोड़ दिया, तो एक्स 2 की स्पीड से काम कर रहा था, उसने छोड़ दिया, 2 की स्पीड छोड़ दिया। वाई शेष कार्य को और कितने दिनों में पूरा करेगा, तो वाई एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, 28 काम करने में कितना दिन लग जाएगा उसको, 28 दिन क्या लग जाएंगे, टोटल दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 10 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है, जिनमें से पहली 5 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है। ठीक है, और शेष 5 संख्याओं में से 2 की कमी की जाती है। तो नया औसत क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक है, देखिए हम परिवर्तन ही निकाल लेते हैं। ये 10 संख्याओं का औसत कितना है, देखिए यहाँ पे हम पेन चेंज करते हैं, कितना है, 10 संख्याओं का औसत 38 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो गया हमारा 380। पहली बात तो देखिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़िए, मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। 5 संख्याओं में कितनी की वृद्धि हो रही, 4 की वृद्धि हो गई प्रत्येक में, तो 5 में 4 की वृद्धि हो गई, यानी कितना, प्लस 20 हो गया, 20 बढ़ गए। फिर जो शेष 5 है उसमें 2 की कमी है, तो 5 है उनमें कितने की, 2 की कमी हुई, तो कितना, माइनस का 10 हो गया। तो 20 बड़ा है, 10 घट गया, तो टोटल चेंज कितना आ गया, टोटल चेंज आ गया होगा +10। +10 का चेंज आया, संख्याएं भी कितनी है, 10 है, तो 10 में 10 का चेंज यानी 1 का एवरेज कितना, 1 का चेंज आया। तो एवरेज पहले 38 था, पहले 38 था, अब 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया ना, प्लस चिन्ह लगा, तो कितना हो गया होगा, अब एवरेज हो गया 39। ठीक है, यदि आप थोड़ा करके करेंगे तब भी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप परिवर्तन से भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक संख्या एक संख्या की निश्चित संख्या से 25% कम है। देखिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। एक संख्या है वो, यहाँ पे कॉमा, एक निश्चित संख्या से 25% कम है, जबकि दूसरी संख्या उसी संख्या से 40% अधिक है। दोनों संख्याओं का हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। देखिए इसको 2 बार पढ़ लीजिए यदि नहीं आ रहा समझ में। मान लीजिए एक संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, फिर एक निश्चित संख्या से 25% कम है, तो एक एक ही एक हो गई, एक ये, फिर दूसरी संख्या क्या हो गई, ये हो गई हमारी दो, दूसरी ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, एक संख्या एक निश्चित संख्या से 25% कम है। मान लीजिए अगर ए वाली संख्या 100 है, तो ए जो संख्या है वो 25% कम है, यानी ये वाली कितनी है, 75 है। ठीक है, जबकि दूसरी संख्या जो ये वाली दूसरी संख्या है उसी संख्या यानी ए से 40% अधिक है, यानी 75 से 40% अधिक है, यानी 140/100। ठीक है, ये क्या है, ये है उससे। इसको देखेंगे क्या है कि जबकि दूसरी संख्या उसी संख्या से 40% अधिक है, यहाँ पे एक हमने गलती कर दी, ये वाली देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जबकि जो दूसरी संख्या है उसी संख्या मतलब पहली वाली संख्या से 40% अधिक है। तो जो दूसरी संख्या है वो पहली वाली से कितना है, 40 अधिक, तो 100 से 40% अधिक कितनी होगी, 140 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी पहले वाली और जो तीसरी वाली हमारी निकल के आई उनका हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, उनका अनुपात हमसे पूछा गया है। तो पहली वाली कितनी है हमारी, 75 है, दूसरी वाली 140। इसको हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और पचम 25, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो 15:28 क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसमें लैंग्वेज का है कि थोड़ा आपको भाषा समझ में थोड़ी आ सकती है देख के। ठीक है, तो भाषा आपको 2 बार पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक व्यक्ति नीचे की ओर चल रही एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ने में 40 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, और उसी एस्केलेटर से नीचे उतरने में कितना का समय लगेगा, 24 सेकंड का समय लेता है। जब एक्सीलेटर स्थिर हो तो उसे ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा। देखिए अब कैसे लग रहा है, क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन हमको क्या करना है, ऑप्शन से भी क्या करना है, चेक करना है। जितना ज्यादा हार्ड होता है क्या करता है, ऑप्शन उसके वैसे ही दिए जाते हैं। देखिए जब वो एक्सीलेटर से ऊपर चढ़ रहा है, यानी सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है, तो 40 सेकंड का समय लग रहा है। तो जब एक्सीलेटर स्थिर रहेगा तो 40 सेकंड से ज़्यादा समय तो लगे नहीं, कम समय लगेगा। 40 सेकंड से कम समय लगेगा, 40 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो 40 सेकंड नहीं लगेगा। और जब वो नीचे उतर रहा है तो 24 सेकंड लग रहा है, यानी 24 सेकंड से ज़्यादा और 40 सेकंड से कम हमको समय लगने वाला है। तो कम है 24 सेकंड से कम, तो ये भी नहीं होगा, और 24 सेकंड सेम भी नहीं लगेगा। तो हमारा राइट क्या बच गया, सब ऑप्शन नंबर 1 बच गया। तो 30 सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
एक बर्तन में 4:5 के अनुपात में दूध और पानी का 90 लीटर मिश्रण है। ठीक है, कितना है हमारा 90 लीटर मिश्रण है। ये हो गया मिल्क और वाटर, 4:5 में है। कितने में है 4:5 में है। तो 4:5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और 50 आ जाएगा। 40 + 50 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, यदि मिश्रण में 6 लीटर दूध मिला दिया जाए, यानी मिल्क मिला दिया जाए कितना 6 लीटर, तो 40 + 6 कर देंगे अगर हम, इसमें 6 लीटर मिला देंगे कितना हो जाएगा हमारा 46:50। तो दूध और पानी का हमसे फिर नया रेशियो पूछेगा, 2 से काट देंगे कितना 23:25 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 23:25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। 16 है, एक ठोस गोले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और बेलन में ढाला जाता है, जहां वेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या से कितना है 3 गुना है। देखिए इसको ध्यान देना है, 3 गुना है। यदि वेलन की ऊंचाई h है और गोले की त्रिज्या r है, तो h और r का हमको क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। ठीक है, देखिए हम इसको बताते हैं। पहले क्या है, गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया, हमको बेलन बनाया गया। तो गोले का फॉर्म आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। आयतन नहीं क्यों लिया, क्योंकि उसका जो आयतन है वही तो बदलेगा, और थोड़ी और शेप बदल सकता है लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। तो आयतन क्या रहते हैं, दोनों के बराबर रहेंगे, यानी उसका भार वेट है आयतन है वो बराबर रहेगा। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये दोनों के आयतन के फॉर्मूला हो गए। देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जहां बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का कितना है 3 गुना है। तो जो यहाँ पे हम इसका आर है, जो ये वाली इसकी आर है वो क्या है 3r के बराबर है, 3r के बराबर है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, देखिए पाई से हमारा पाई कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4/3 आर क्यू बराबर, इस आर के बराबर वैल्यू कितनी है 3r, तो 3r का होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि ये कितनी है 3r के बराबर है। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 आर क्यू बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर से आर क्यू में से हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना यहाँ पे आर बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4/3 आर बराबर 9h। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा आर रेशियो एच। आर रेशियो एच का मतलब है r/h, ये h नीचे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इंटू 3/4 आ जाएगा। तो r/h हमारा क्या आ जाएगा 9 27/4 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, देखिए h और r का अनुपात पूछा गया, तो h कितना है 4 और r कितना है 27, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4/27 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित है एक व्रत, जो व्रत है हमारा, जो कितना है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है ये वर्ग है, यानी 10 इधर भी है 10 इधर भी है, यानी ठीक है इसकी चारों भुजाएं 10 है। तो व्रत का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया। देखिए ये वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 10 है। ठीक है, जो व्रत का व्यास होता है वो क्या होगा, पूरी यहाँ से लंबाई होगी वो कितना, वो भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हुई, यहाँ से आधी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 5 आ गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमको 3.14 लेनी, इंटू आर का वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो 3.14 इंटू 25, 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौके 100 यानी 0 आ गया। और 10 25 और 10 कितना हो 35 का 5 3 25 75 3 78। ठीक है, तब 78.50 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति 2 योजनाओं में कुल 30,000 का निवेश करता है। योजना ए 5% प्रति वर्ष वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है, जबकि योजना बी 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित कुल ब्याज कितना है हमारा 4200 है। तो योजना ए में कितनी राशि निवेश की गई है हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, देखिए हम बताते हैं कितनी योजना है, एक योजना है ए, एक योजना क्या है बी। तो हमको ए की योजना ए में कितनी निवेश की गई हमको पता करना है, दोनों में कितनी की है, दोनों में 30,000 राशि निवेश की है। ठीक है 30,000, तो ए में मान लेते हैं हमने कितनी की एक्स की, जब ए में एक्स कर दिया तो बी में कितना किया होगा 30,000 माइनस एक्स, टोटल 30,000 है जिसमें से ए में एक्स कर दिया, तो बी में कितना किया होगा 30,000 माइनस एक्स किया होगा, इतना निवेश किया होगा। देखिए अब यहाँ से क्या है, ए में कितने का ब्याज मिल रहा है हमको 5% मिल रहा है। देखिए टाइम दोनों के लिए बराबर है 2 साल, तो ए में मूलधन कितना है एक्स है, रेट कितनी है 5 है, और टाइम कितना है 2 साल ही अपॉन 100। ये एक्स इसका भी ए का ब्याज होगा प्लस बी कितना है हमारा 30,000, 30,000 माइनस एक्स, इसमें रेट कितनी है बी की रेट कितनी है हमारी 8%, इंटू टाइम कितना है 2 साल ही है अपॉन, अरे सॉरी यार एक सेकंड रुकेंगे, इस पर उल्टा चढ़ गया पेन। हाँ ठीक है, तो इसमें हमारी रेट कितनी हो ये कितनी हो जाएगी हमारी
8 इंटू 2/100। तो अब ये हमारा ए का ब्याज हो गया, ये बी का ब्याज हो गया, तो कुल ब्याज कितना दे रखा हमको 4200। बस इसको क्या कर देना, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए 5 इंटू 10 कितना होगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, प्लस क्योंकि 100 कॉमन है तो नीचे में लास्ट यहाँ पे लास्ट 100 ही आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 48 जी, 4 जीरो हो गया, 4 जीरो माइनस का 16x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4200 क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, देखिए यहाँ पे 10x और यहाँ पे माइनस 16x, तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा माइनस का 16x, यहाँ पे माइनस का 6x, माइनस का 6x, 16x में 10x जाएगा कितना बचेगा माइनस का 6x बराबर में 42, 2 जीरो यहाँ से थे, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 42 डबल जीरो और फिर 2 जीरो और हो जाएंगे, यानी 4 जीरो हो जाएंगे। अब इसमें से हम कितना 48 ही घटा देंगे, 48 और 4 जीरो 1 2 3 4 ये घटा देंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 6x। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 4 जीरो तो है ही, 1 2 3 ये 4, अब 48 में 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10,000। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10,000, एक्स ही हमने माना था यूज नहीं में, कितना उसने निवेश किया 10,000, यही हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 18 है और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है 92 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए आपको वैल्यू फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 18 का स्क्वायर अपॉन बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 92, तो इंटू 92। ठीक है, देखिए 18 का वर्ग कितना होता है 324 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस यहाँ पे 9 दूनी 18 2 दूनी 4। अब इसकी वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी गई है, अब इसमें से हम क्या कर देंगे 324 में से 184 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 0 6, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1 6 बचेगा ना, नहीं 4 बचेगा 140। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 हमारी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 140 बचेंगे, 324 में से 140 घटा देंगे तो एक ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल समान त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन के संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो त्रिज्या हमको क्या करना है निकालना। देखिए पहले तो अर्धगोला है, जो जो हमारा अर्धगोला है उसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए वक्रपृष्ठ का। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। ठीक है, वो किसके समान त्रिज्या यानी आर त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू के संख्यात्मक मान यानी इकाई में मान लेते हैं, जो इकाई दे रखी है ना ऑप्शन में उसी के क्या है ये दोनों बराबर हैं, तो हमको आर की वैल्यू निकाल दें। बस ऐसे में काट देना है चीजें। देखिए 2 पाई से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना है 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3r² बराबर कितना हो जाएगा r3। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी r² से हमारे 3 के r में से 2 r चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इकाई हमारी आ जाएगी। तो हमारे आज के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, आपको कैसा प्रैक्टिस लगता है। ठीक है, आपको जरूर बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।